बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप उसको गोद में उठाते हैं और तरह तरह के लाड लडाते हैं और नाज उठाना करते हैं। उसको उठा उठा कर अपने सिर पर रखते हैं। वह लातें चलाता है तो माँ बाप के सिर पर धड़ाधड़ लगती हैं, मगर वे इन बातों की ज़रा भी परवाह नहीं करते। उसका पाखाना पेशाब उठाना और तरह तरह की खिदमत करना सब अपना फ़र्ज़ समझते हैं। उसकी मार पीट गाली गुफ्तार किसी बात में दुख नहीं मानते। जब वे थोड़ा बड़ा हो जाता है और समझने लगता है तो फिर खुद ब खुद ऐसी हरकतों से बाज आ जाता है। जिस सिर पर उसने लातें चलाई थी उसको सामान्य समझता है, बल्कि वालिदैन के कदमों पर सिर रखकर और उनकी हर तरह की खिदमत गुजारी करके उभे लोग की शुभकारिता हासिल करता है। ज़र व माल जिस्म व जान सबको लगाता है और पुण्य कमाता है। अक्सर वालिदैन इस बात को भी मंजूर नहीं करते कि उनका लड़का बावजूद बड़े होने के भी उनके लिए कुछ तकलीफ़ उठावें, मगर औलाद का यह फ़र्ज़ है कि वह वालिदैन की सेवा आज्ञा पालन और फर्मा बरदारी करे। इसी तरह से पहले गुरु अपने चेले की गौरव देख रेख पालन पोषण करते हैं, अपने आनंद व सरूर में खलल डालते हैं और उनकी हालत की निगरानी व संभाल में अपना प्रिय समय व्यय करते हैं। उनकी तरह तरह की नाज बरदारी करते हैं। उनकी दिली ख्वाहिशें पूरा करने का सामान बहम पहुंचाते हैं। उनकी हर एक तकलीफ़ और दुख में उनकी पूरी संभाल करते हैं और हर तरह से मुरीद की मर्ज़ी के मुताबिक कार्रवाई करके उसको खुश रखते हैं, ताकि वह रूहानी दुनिया यानी आत्मिक संसार से बच्चे से बड़ा होकर जवान हो जाए। जब कभी मुरीद राह से भटक कर गुमराही का रास्ता लेता है तो कैसे कैसे प्यार की बातें सुनाकर उसको सत्य मार्ग पर लाते हैं। उसके दिल के संशय और दुविधाएं मिटाकर उसको अपनी छत्र छाया में रखते हैं। ये कुल कार्रवाई महज रहम पर मबनी होती है। इसमें किसी किस्म का प्रतिफल का ख्याल या किसी लिप्सा या खुदगर्जी का ख्याल नहीं होता, ना किसी आइंदा बदला या भविष्य में उसके कुछ फ़ायदा की उम्मीद होती है। लेकिन जब मुरीद रूहानी दुनिया में बड़ा हो जाता है और अच्छी तरह होश संभालता है, वहाँ के आदाबों अखलाक से वाकिफ़ हो जाता है, तो फिर वह अपनी गुज़िश्ता बातों को याद करके झुकता है और हज़ार हज़ार दिलो जान से मुर्शिद और गुरु का शुक्रिया बजा लाता है। उनकी हर तरह की खिदमत करना अपना फ़र्ज़ समझता है और धन दौलत जिस्मो जान को लगाने में अपने भाग्य की बड़ाई समझता है।
ज्यों ज्यों तरक्की करता जाता है, चश्म बीना और दिले दाना होने से उसका शौक बढ़ता जाता है। फिर वह चाहे किसी किस्म की बड़ी से बड़ी खिदमत भी गुरु की क्यों ना करे, उसके दिल को इस बात की तसल्ली नहीं होती कि मैंने कुछ खिदमत की, क्योंकि जो आनंद व सरूर उसको मुर्शिद की हिदायत और रहनुमाई से हासिल हुआ है, वह ऐसा टाइम व कायम व निरंतर बढ़ने वाला होता है कि दुनिया की कोई शय उसके मुकाबले में नहीं हो सकती। दुनिया की किसी बात से उसकी तृप्ता नहीं होती, इसीलिए वह नित नई उमंगें उठाकर और मुर्शिद की खुशी व रज़ा हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। हालांकि गुरु उससे किसी बात की उम्मीद नहीं रखते, ना उससे किसी खिदमत के वास्ते कहते हैं, बल्कि उनका हमेशा यही हुक्म रहता है कि मालिक का भजन करो। लेकिन अब शिष्य के शौक और उमंग की हद नहीं रहती। उसके दिल में ऐसी ऐसी बातें उठती हैं कि अपना सिर काट कर उसके खून से भी अगर मुर्शिद के कदम धोए जाएं, तब भी रंच बराबर खिदमत अदा नहीं हो सकती। जो शख्स मुर्शिद को अपने जैसा देहधारी जानकर अपने को और उनको एक समझकर बराबर हो बैठे, या समझ ले कि अब तो आराम से गुजरती है आकीबत की खबर खुदा जाने, और फिर किसी रहनुमा की तलाश व जुस्तजू ना रहे, या उनसे ताल्लुका पैदा करके अपनी आत्मा के उद्धार की कुछ युक्ति ना निकलवाए, तो उसकी हालत काबिले तरसो रहम है या नहीं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।